हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है क्वारम सेंसिंग, जिसे हम क्यूएस के नाम से भी जानते हैं। देखो, बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करें तो क्वारम जो शब्द है उसका बेसिक सा मतलब होता है मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली जैसे मान लो कि ये यहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं और एक यहाँ पर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये दो आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर अलग अलग जगह, तो हम कहते हैं कि पास पास स्थित वो मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। अगर हम कहें कि एक बैक्टीरिया सिंगली कहीं प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं कि एटलीस्ट इतने बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वायरुलेंस जैसी या फिर ईपीएस का फॉर्मेशन हो गया, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो गया, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं उनको अकर होने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतने बैक्टीरिया की एक कॉलोनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो क्वारम सेंसिंग में क्वारम शब्द का मतलब है वो दर्शाता है कि कितने मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं। ये एक जनरल टर्म है जिसका बेसिक मीनिंग होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं। और यहाँ पर हम बैक्टीरियोलॉजी में बात कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, ताकि कोई भी एक्टिविटी जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी से रिलेटेड वो परफॉर्म हो पाए। बेसिकली क्वारम जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका बेसिक मीनिंग होता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू कैरी आउट एक्टिविटी लीगली और ट्रांजैक्ट बिजनेस, राइट। जो फुकुआ एटाल ने 1994 में सबसे पहले क्वारम सेंसिंग जो टर्म है वो पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस की थी। और उन्होंने इस टर्म को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको सेल टू सेल कम्युनिकेशन बताना था, और हम इसे ही कह सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर सिग्नलिंग। तो बैक्टीरिया के अंदर सिग्नलिंग और सेल टू सेल कम्युनिकेशन को दर्शाने के लिए सबसे पहले फुकुआ एटाल ने 1994 में क्वारम सेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली क्वारम सेंसिंग जो है उसका ओरिजिनेट हुआ था एक ल्यूमिसेंट बैक्टीरिया से, विच इज़ विब्रियो फिशरी। ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, यहीं से सबसे पहले क्वारम सेंसिंग की बात हुई थी। विब्रियो फिशरी बेसिकली क्या होता है कि पानी में जब एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पर एक ल्यूमिनिसेंस, एक लाइट इमर्ज होती है। वहाँ पर हम इजीली लाइट देख सकते हैं, विच इज़ इन विब्रियो फिशरी। ठीक है, तो क्वारम सेंसिंग का जो ओरिजिनली डिस्कवरी मानी जाती है वो बैक्टीरिया विब्रियो फिशरी के कारण मानी जाती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की क्वारम सेंसिंग में। तो देखो, क्वारम सेंसिंग जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया में सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, किस तरीके से आपस में इंडक्शंस को पास करती है। ठीक है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता कैसे है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज के द्वारा कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया जाता है, और इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑटो इंड्यूसर्स। जैसा कि नेम ही इंडिकेट करता है, ऑटो इंड्यूसर्स का मतलब हुआ कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद ही अपने इंडक्शन को इंड्यूस करते हैं, कि खुद के बनने के लिए इंड्यूस करते हैं, राइट। यहाँ पर 3 प्रोसेसेस सम्मिलित होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, डिटेक्शन एंड उसके लिए रेस्पॉन्स। यानी कि जैसे सपोज मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, तो ये आउटर जो उनका एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से इस जो एटमॉस्फेरिक की जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर हाई हो जाएगा तब बैक्टीरियाज को पता लग जाएगा कि हाँ, अब यहाँ पर पर्टिकुलरली जो चीज़ें हैं वो होनी है, जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जानी है। और यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में हो गई है, देन हम बोल सकते हैं कि जैसे विब्रियो फिशरी का हमने एग्जांपल लिया था कि वहाँ पर ये क्या एक्टिविटी पर्टिकुलरली कर रहे हैं, विच इज़ ल्यूमिनिसेंस, यानी कि एक लाइट का इमर्जेंस। ऑटो इंड्यूसर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये किसी भी पर्टिकुलर जीन के रेगुलेशन में, वो जीन का सप्रेशन भी हो सकता है और जीन का एक्टिवेशन भी हो सकता है, उसमें हेल्प करते हैं। अब देखो, जो ऑटो इंड्यूसर्स हम बोल रहे हैं वो देखो, जो क्वारम सेंसिंग है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरियाज में देखने को मिलती है। जो ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियाज में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो ऑटो इंड्यूसर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं वो AHL प्रेजेंट होता है, AHL। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ओलिगोपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं एज ए ऑटो इंड्यूसर्स। नेक्स्ट हम बात करते
हैं कि जो सेल की डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है बैक्टीरियाज के अंदर जो जीन है उनका एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा है, उनका रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या उस जीन का सप्रेशन हो रहा है। क्वारम सेंसिंग को हम बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऑटो इंड्यूसर्स के नाम से जानते हैं, उनका सिंथेसिस होगा, उनका प्रोडक्शन होगा। देन वो एनवायरनमेंट के अंदर, अभी हमने बात की जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो पर्टिकुलर ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो रिलीज होंगे कहाँ पर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर। उनका रिकॉग्निशन होगा जब वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन के तक पहुँच जाएंगे, तब उनका पर्टिकुलर रिकॉग्निशन होगा और उसके कारण ही जीन रेगुलेशन में चेंजेस होंगे। और वो जीन रेगुलेशन में चेंजेस क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट भी हो सकता है जीन और जीन का सप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे विब्रियो फिशरी जो है उसकी जब नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इंक्रीज हो जाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब एक लेवल तक क्योंकि पहुंच गए हैं इसीलिए ये ट्रिगर करते हैं एक एंजाइम को विच इज़ ल्यूसीफेरेज एंजाइम, जिसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस फैलता है, यानी कि पर्टिकुलरली जो लाइट है वो इमर्ज होती है। तो किस तरीके से हुई, अगर मान लो कि पर्टिकुलरली वहाँ पर 1-2 विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया है, इट मीन्स कि वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस देखने की नहीं मिलेगी। जबकि नंबर ऑफ बैक्टीरियाज अगर हैं तो हर एक बैक्टीरिया अपनी एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के अंदर AI ऑटो इंड्यूसर्स जो है उनको जनरेट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो AI है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक थ्रेशोल्ड लेवल तक जब ये पहुंच जाती है तो बैक्टीरियल सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं, ल्यूसीफेरेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि इस बायोल्यूमिनेसेंस के अलावा भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो गया, बायोफिल्म का प्रोडक्शन हो गया, या फिर बैक्टीरियाज के अंदर वायरुलेंस फैक्टर का प्रोडक्शन हो गया, ये सारी जो मैकेनिज्म है ये क्वारम सेंसिंग के थ्रू ही बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो क्वारम सेंसिंग जो है वो अलाउ करती है किसी भी इंडिविजुअल बैक्टीरिया को एक कॉलोनी के अंदर कि वो कोऑर्डिनेट कर सके अपनी दूसरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलोनी में, जिससे कि फॉर किन किन चीज़ों के लिए, जैसे स्पोरुलेशन के लिए हो गया, बायोल्यूमिनेसेंस के लिए हो गया, वायरुलेंस कॉन्जुगेशन या फिर बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसके अलावा क्वारम सेंसिंग अलाउ करती है बैक्टीरिया को ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर पॉपुलेशन डेंसिटी, खुद के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको मेज़र कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए बैक्टीरिया जो है वो क्वारम सेंसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि वायरुलेंस के फैक्टर का प्रोडक्शन हो गया, रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट हो गया, बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जो दोनों तरीके के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें दोनों तरीके के में ही क्वारम सेंसिंग देखने को मिलती है। बट जो ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो बेसिकली AHL के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ओलिगोपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं एज ए ऑटो इंड्यूसर पेप्टाइड भी इनको कहते हैं, एज ए ऑटो इंड्यूसर्स के रूप में यहाँ पर ओलिगोपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करें क्वारम सेंसिंग की, तो बेसिकली क्वारम सेंसिंग के एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला तो अगर क्वारम सेंसिंग होगा, ये प्रोसेस होगी कम्युनिकेशन की बैक्टीरियाज के अंदर, तो ये अलाउ करती है बैक्टीरिया को कि वो होस्ट टिश्यूज़ के साथ में मल्टीप्लाई कर सके। दूसरा, ये बैक्टीरियल कम्युनिकेशन को रेगुलेट करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, वायरुलेंस कॉन्जुगेशन, बायोफिल्म और अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है। इसी के साथ में जो EPS है उसके सीक्रेशन को भी रेगुलेट करता है।